तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील की एपिसोड नंबर 5 की रिव्यू और स्टोरी की। और ये एक बहुत ही मज़ेदार अंदाज से ये स्टोरी पेश की जा रही है। 8 किस्तें हैं इसकी और हमने इस दफ़ा 5वीं किस्त देखी। स्टार्ट करते हैं। मैं दीबू कहने वाली थी इसका लेकिन राबी यानी कि सहर खान ने राबी का कैरेक्टर प्ले किया है। और अब इस किस्त में दिखाया है कि जनाब राबी की जो है वीडियो वो एक तरह सक्सेसफुल जा रही है, उसको कमेंट्स आ रहे हैं और वो खुश है काफ़ी, हवाओं में उड़ रही है। मतलब अपनी अम्मा को जैसे वो 2-2 3-3 कमेंट्स पढ़ के सुनाती थी, तो इस दफ़ा भी थोड़े से कमेंट्स पढ़ के सुना रही है कि फ़लाने ने ये तारीफ़ लिखी है, किसी ने ये लिखा है। तो ख़ैर ये है, लेकिन इतनी कोई वायरल नहीं हुई, लेकिन लोगों ने इसको एक तरह से रिस्पॉन्स अच्छा दिया। जैसे हमारी वीडियो पे भी कभी-कभी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। तो क्या होता है कि एक सीन में उसकी अम्मा कहती है कि अब्बा को फ़ोन लगा, पता नहीं क्या काम है, तो वो कहती है मैं तो हवाओं में उड़ रही हूँ, मुझे मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि मैं किसी को फ़ोन करूँ। तो लैला ज़ुबैरी जो है सुन लेती है, जो कि उनकी ताई हैं, और वो कहती है ये इसकी ना रुख़्सती कर दो तुम। तो साथ-साथ ये लोग फ्रिज का ज़िक्र कर रहे होते हैं, जो कि बहुत पुराना हो गया है, उसको ठिकाने लगाने की बात हो रही होती है। तो बड़े मज़े से उस फ्रिज की कहानी को मिला देती है अपनी बेटी के साथ। वो कहती है ना रुख़्सत कर दो, तो कहती है हाँ, हाँ, बस मैं जैसे ही मतलब मेरी कोशिश है कि फ़ौरन से फ़ौरन रुख़्सत कर दूँगी इसे। यानी नादिया अफ़गान ये कहती हैं, वो फ्रिज के बारे में कह रही होती है कि रुख़्सत कर दूँगी, जबकि लैला ज़ुबैरी कह रही होती है कि राबी को रुख़्सत करो। और फिर दोनों माँ बेटी बेटी जो है वो डिस्कस भी कर रही होती है। वो कहती है नादिया अफ़गान जो है राबी से कहती है मैं तो ना बेवकूफ़ सी बन गई उनके आगे, और ऐसे ही फ्रिज की बात करती रही। वो रो तुम्हारी तेरी राबी तेरी रुख़्सती की बात कर रही थी, मैं फ्रिज की बात कर रही थी। अच्छा, फिर जो है एक ख़ास जो बात हुई, जो सीरियस पार्ट है, वो ये मून का जो सीरियस पार्ट है, उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि मैंने कहा था ना पुलिस वाला कुछ ना कुछ हरकत करेगा, बिकॉज़ बाओ कैसर ने उन्हें छेड़ दिया है। उनको इतनी सारी गड्डियाँ दिखा के नोट सिर्फ़ 1-2 हज़ार के रखे हैं उनके आगे। अब वो मिल गए उनके दुश्मन के साथ, सियासी दुश्मन के साथ, और वो उनसे जाके सारी कहानी कहते थे कि ऐसे मून नामी लड़का है, और अ, मतलब एक तरह से उनको ये देने गए कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस वाक़ये का। तो राव काशिफ़ साहब जो है वो मून को तलब कर लेते हैं और मून से बात करते हैं। उस वो कहता है आपको कैसे पता? तो कहता है हम सब खबर रखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम अगर मुझे बोलो हाँ बोलो, तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा सकता हूँ। ये थोड़ा परेशान होता है मून, और लेकिन फिर जाके सोनू डेंजर से डिस्कस करता है, क्योंकि दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती दिखाई है। वो डिस्कस करता है तो सोनू डेंजर कहता है यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे सीन होगा, पता नहीं उसको क्या फ़ायदा, लाइक वो क्यों कर रहा है। तो फिर ना कहता है, उससे कहता है, मून से कहता है तुम्हारा दिल क्या कहता है? तो वो कहता है मुझे लगता है कर लेना चाहिए मुझे। तो वो कहता है चल फिर सही है। उसे कॉल करता है राव काशिफ़ को, उसे इजाज़त दे देता है कि हाँ, आपको जो करना है उसके खिलाफ। अच्छा, जो राव काशिफ़ है वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम-वाम नहीं आएगा, क्योंकि नया कानून आया है जिसमें नाम जो है रिवील नहीं करते हैं। बेसिकली इसी शर्त पे वो मान जाता है ना कि ठीक है, आपको जो उसके अगेंस्ट कदम उठाना है, मे मतलब बाव क कैसर के खिलाफ जो है वो एक्शन लें, आप कुछ भी कर सकते हैं, करें मेरे लिए। और फिर उसके बाद जो है दिखाते हैं कि ये जो राव काशिफ़ हैं ये कॉन्टैक्ट करवाते हैं उनसे, वो जो कामी कामी का क्या काम है, एहतजाज के लोगों को जमा करना। वो जो शुरू का सीन नहीं था जिसमें कामी के वो पैसों-वैसों का कोई मसला होता है, वो यही करता है ना, एहतजाज करवाता है। तो ख़ैर कॉल नहीं करते, बल्कि शायद उसका आदमी जो राव काशिफ़ का, वो कामी के पास जाता है। तो उसके जो 2 नंबर दोस्त हैं वो तो कहते हैं कि जाओ, जाओ, तुम लोगों ने लास्ट टाइम की पेमेंट भी नहीं की, हम तो नहीं तुम्हारा कुछ काम कर रहे। तो वो जो बंदा है जो आता है ना बात करने, वो कहता है वो बाव कैसर के खिलाफ करना है सब कुछ। तो कामी के कान खड़े हो जाते हैं, बिकॉज़ कामी का भी तो उससे फड्डा है। तो वो कहता है हम जाएँगे, और वो फ़ौरन राज़ी हो जाता है। ख़ैर फिर वो जाते हैं बाव कैसर के उधर बहुत सारे हजूम को लेकर, और वहाँ पर उसके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि वो इज़्ज़त को लूटने वाला है। कुछ लाइन्स थी जो मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। तो उधर फिर वो उनका आमना-सामना होता है, और एक बंदा ना वीडियो बना रहा होता है। यही लेकर गए होते हैं कामी। तो कहते हैं उससे, कामी कहते हैं बावका सर से कि अगर तुम माफ़ी माँग लो, मतलब मून के बेसिस पे सारा कुछ हो रहा है, मून का नाम आ गया है इसमें, ठीक है? तो कहते हैं अगर तुम माफ़ी माँग लो तो फिर कुछ बन सकता है। तो कहता है हाँ, मैं मून से माफ़ी माँग लूँगा। कहता है मून से तो तुम जो माफ़ी माँगोगे, माँगोगे, मेरे से माफ़ी माँगो। इसके बाद ये अपना मोबाइल नीचे फेंक देता है।
अपना मोबाइल फेंक देता है, पता नहीं उसका मोबाइल फेंक देता है, मैं भूल गई हूँ। खैर जो कुछ भी फेंकता है वो, उसके बाद ना वो बाव कैसे उठते हैं तो झुक जाते हैं ना उसके आगे। तो बिल्कुल उसके साथ भी ऐसा ही सीन हुआ था ना, पुलिस वाले के साथ जब होते हैं वो शुरू में, कामी के साथ भी ऐसा ही कोई सीन हुआ होता है। तो बस तो कहता है बस माफ़ी हो गई, अब मून जाने और तुम जानो। और उससे बताते हैं कि तुम्हारी ये सारी वीडियो अब वायरल होगी और पूरा पाकिस्तान देखेगा। खैर ये सारा सीन होता है फिर। अच्छा जब सोनू डेंजर से वो डिस्कस कर रहा होता है ना मून, तो तब वो उसको तब बताता है कि मैं ना पुलिस वाले के पास भी गया था और एफआईआर के लिए, यानी सोनू डेंजर को पता ही नहीं होता कि उसकी रिपोर्ट करवाने भी जा चुका है ये थाने। ये वाला सीन भी होता है। अच्छा वीडियो जो बनती है ना इन लोगों की माफ़ी वाली तलाफ़ी वाली, तो इसमें कामी की शक्ल नहीं आती, सिर्फ भाव कैसर की शक्ल आती है। तो जब ये वायरल होती है वीडियो और वो ना सोनू डेंजर उसको दिखाता है शहर को, लाइक राबी को। वो उससे कहती है वो कहता है पता नहीं ये क्या होने वाला, क्या होना है, तो कहती है अरे दोनों सियासतदान एक दूसरे के दुश्मन है, इसमें मून का फ़ायदा होने वाला है। अच्छा फिर एक ख़ास बात जो होती है वो ये होती है कि जब ये नाम आने लगता है ना मून का, तो वो कहता है कि अब क्या करें, अब किससे मशवरा करें। मतलब सोनू और मून जो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किससे मशवरा करें, कोई समझदार इंसान तो है ही नहीं, मून कहता है। तो सोनू कहता है कि मेरी माँ है, उनके पास चलो। तो समिया मुमताज़ के पास जाते हैं, वो अपनी बचपन का क़िस्सा सुनाती हैं, उनका एक उस्ताद होते हैं जो उनको रक़्स सिखाते हैं शायद, तो वो उनको मरने से पहले एक सबक दे जाते हैं। सबक की एक लाइन मुझे अल्लाह करे याद हो, वो कहते हैं कि खामोशी की ज़मीन पर ज़ुल्म की फसल बहुत क्या कहते हैं, अच्छी उगती है, ग्रो होती है। पता नहीं मैंने डायलॉग के साथ क्या किया है, लेकिन मकसद यही है कि आप अगर जहाँ खामोश होंगे वहाँ पर ज़ुल्म जो है वो सर उठा के जो है वो शोर मचाएगा। तो वो किस्सा बहुत लंबे से थोड़ा लंबा होता है, ज़रा सा ड्रैग होता है, और उसके बाद जो है ना वो जब वो जा रही होती है कमरे से, तो ये दोनों लड़के बैठे हुए होते हैं, मून और सोनू डेंजर। तो वो फिर बढ़ के कहती है तुम लोग जाओ और सर उठाओ अपना, डरो नहीं, और फिर अल्लाह मालिक है। अच्छा ये सब कुछ मैं तो बड़े सीधे-सीधे तरीके से बता रही हूँ, लेकिन जिस तरह से वो प्रेज़ेंट हुई है ना पूरी किस्त, तो वो बहुत अच्छे से हुई है। तो मैं तो आपको सीधे-सीधे तरीके से स्टोरी सुना रही हूँ। अच्छा फिर ना ये जो कामी को जब इसकी वीडियो का पता चलता है ना राबी की, तो वो बहुत शोर मचाता है घर आके। अब वो गई भी होती है सोनू के साथ, तो उसकी अम्मा उसको कॉल करती है कि भाई तुम वापस आ जाओ, यहाँ पे तो मसला हो रहा है। तो कहती है मैं आ जाती हूँ, अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर में। ये दोनों जाते हैं लड्डू से मिलने। और लड्डू के घर जो है वो जाते हैं, तो उधर भी अच्छा सीन था वो। उसको जो है वो क्या कहते हैं, ये लड्डू की अम्मा जो है वो एक शॉल अपनी अटैची से, यानी कि अपने एक संदूक नुमा चीज़ उससे निकालती है, और जो कि उसमें फ्लैशबैक में दिखाते हुए रिकॉल कर रही है कि अरे वो तो उसने दी थी ना, नौमान मसूद ने दी थी इनको। और अब बिल्कुल काफ़ी हद तक ज़ाहिर हो रहा है कि नौमान मसूद इनके हस्बैंड है, ठीक है। तो वो उससे कहते हैं, उसमें रिकॉल कर रही है कि वो कहते हैं कि सर्दियों के कपड़े वो पता नहीं लिए थे तो तुम्हारे लिए लाए हैं, शॉल लाते हैं उसके लिए। अब वही शॉल जो है वो निकाल के राबी को दे रही है एज अ तोहफा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इनके घर आई है। अच्छा मुझे ना लड्डू की एक्टिंग बड़ी मज़े की लगी जब वो लड्डू अक्सर कहता है ना चीनी पत्ती चाह, चीनी पत्ती चाह। तो आज सॉरी अब की जो किस्सा है उसमें वो कहता है कि जब इनकी अम्मा शॉल गिफ्ट करती है ना लड्डू की अम्मा इनको, राबी को, तो वो कहता है कि उसको उड़ाता है, दोनों को शॉल उड़ा देता है, और कहता है कीका हीमा हीमा, पता नहीं कुछ वर्ड्स यूज़ करता है जो हमें तो समझ नहीं आते। लेकिन बाद में राबी पूछती है उससे कि ये कीका और हीमा क्या होता है। वो कहता है कीका जो है वो निकाह को कहते हैं और हीमा जो है वो वलीमे को कहते हैं। तो वो बड़ा अच्छा था कि कहती है लड्डू मलंग की तो अपनी डिक्शनरी है, और वो पता नहीं क्या-क्या बोलता है, लेकिन जो भी बोलता है अच्छा ही बोलता है। तो कहते हैं भाई तुम ना लड्डू की बातों को सीरियस मत लो, वो तो पता नहीं क्या इस पहली मुलाकात में मंगनी करवा दी थी उसने हमारी। दूसरी मुलाकात में आज शॉल उड़ा के जो है मायूं बैठा दी, अब तीसरे में तो निकाह कर देगा। तो भाई तुम उसकी बातों को सीरियस मत लो। तो कहती है मुझे तो उसकी बात बहुत अच्छी लगी, वो तो ऐसे कर भगड़ा भगड़ा कर रहा था जैसे मेरे सगा भाई हो, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उससे कहती है फिर बड़े मजाक से कहती है कि लड्डू क्या सॉरी राबी पहलवान और सोनू पहलवान की जो है वो शादी, उसका क्या होगा, दंगल होगा, और जो उससे पीछे हटा उसको लड्डू की बदुआ लगेगी। ऐसी बातें करती है। अच्छा वैसे कामी की इतनी वो गुस्से गुस्से के बावजूद भी फिर भी उसे ये छोड़ने आता है, उसके घर छोड़ता है उसे वापस।
और उससे कहता भी है जाओ अब जाके बातें करो अंदर तुम्हारा जो कामी है उसके साथ कीका और हीमा की तैयारियां करो। और वो उससे कहती है तुम अब मेरी अम्मा से नहीं मिलोगे, तो कहती है कहता नहीं तुम्हारी ताई भी होंगी तो ये सही मुनासिब नहीं है, मतलब इतने तरीके वाला दिखाया है बंदा। अच्छा, एक्चुअली ना कामी को जब पता चलता है ना वीडियो का इसकी, तो वो काफ़ी वो होता है क्योंकि उसके सारे जो दोस्त होते हैं ना वो उसको बताते हैं कि हाय क्या आवाज़ है, और फिर वो कहते शक्ल देखते हैं तो कहते हैं ये तो भाभी है। तो वो काफ़ी उसके दो उस पर वो काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि वो अजीब अजीब से डायलॉग्स बोल रहे होते हैं जब तक उन्होंने शक्ल नहीं देखी होती। अच्छा, हमें ना वीडियो सही से दिखाई नहीं कि वो क्या रिलीज़ होती है उसकी कामी की वीडियो, जब वो बाव कैसर से माफ़ी वाला सीन होता है, तो क्या आवाज़ से राबी ने नहीं पहचाना होगा कि ये तो कामी की आवाज़ है पीछे, जब वो माफ़ी वाला सारा सीन हो रहा होता है। तो उसमें पता नहीं क्या हुआ होगा, वो शायद हमें भी क्लैरिटी नहीं आई दी गई है। तो इतनी डिफरेंट स्टोरी है कि आपको बाकी ड्रामे ना थोड़े अजीब से लगते हैं उसके आगे। ये ड्रामा ना बड़ा बामकसद किस्म का ड्रामा है, अच्छा लगता है। और वो नादिया अफ़गान का अपने मियाँ के साथ एक सीन ज़रूर होता है जिसमें वो मतलब हर दफ़ा एक सीन ऐसा होता है जो डिस्कस करने के काबिल होता है। इसमें अब के वो कहती है कि आप जल्दी आ गए दुकान से, तो कहता है वो पता नहीं कोई किसी की डेथ हो गई थी इसलिए। तो कहती है चले अच्छा हुआ। तो वो कहता है किसी की वफ़ात हो गई तुम कह रही हो अच्छा हुआ? तो कहती है नहीं अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए। तो फिर वो उसको कहते हैं कि भाई जल्दी आ जाओ तो फिर दिहाड़ी कम हो जाती है और इस तरह की बातें करते हैं। वो इतने ठंडे से दिखाएँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली है कि वो इतने वो लगते हैं रूखे से, बात भी नहीं सही करते ज़्यादा, लिए-दिए नहीं रहते, लपी-तुली बात करते हैं। और राबी को ऐसा कलरफुल और दिखाया, ऐसा दबंग दिखाया, वो कहती है वो सोनू से कहती है आज तो ना मेरे घर में तुम्हारे नाम का ऐलान होने वाला है। तो वो कहती है तैयारी पकड़ लो दूल्हा बनने की। अच्छा हुआ ना लड्डू जब उनको वो उड़ाता है ना शॉल, तो कहता है दूल्हा भैया और दुल्हन बाजी। वो बड़ा फनी था, मज़ा आया उसको देखकर। तो अब मुझे इंतज़ार है कि मून का बदला कैसे पूरा होगा और कैसे सारा कुछ होगा, क्योंकि कामी ने अपनी माफ़ी का तो सीन कर लिया, लेकिन क्या मून के साथ क्या होगा और कैसे इंसाफ मिलेगा उसे। और जो प्रोमो हमने देखा उसके मुताबिक तो नुमान मसूद जो है वो चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी कामी से हो जाए, बिकॉज़ अब वो शॉल देखें, शॉल को दिखाया है कि हमें दिखा दिया कि शॉल वो पहचानते हैं, उन्होंने दी है, अब वो पहन के आई हैं घर। और सोनू ना बड़ी तारीफ़ करता है उसकी शॉल पहन बता मतलब वही कहना चाह रहे थे कि शॉल तुम पे बहुत सूट कर रही है, लाइक तुम उसमें बहुत अच्छी लग रही हो शॉल में। वो बड़ा अच्छा सा डायलॉग था जो एग्जैक्ट मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा डायलॉग था वो भी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तन मन नीलो नील, तो ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। मतलब शुरू में आपको थोड़ा सा वो होगा, शॉकिंग लगेगा यार ये क्या दिखा रहे हैं, लेकिन आपको मज़ा आएगा, मतलब आप देखना चाहेंगे पूरी जो सीरीज़ है उसमें क्या हुआ। तो फ़िलहाल तो इतना ही है मेरे पास, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे की रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।